Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रेज़ी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस मैं करती हूँ जिससे मैं जो है मनी अर्न करती हूँ, है ना, वो भी विदाउट फेस शो करे। एंड हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उसमें क्या फ़र्क है हमारे ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है उससे। सो आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो भाई, करो ना सब्सक्राइब भाई। 1000 तो सब्सक्राइबर एटलीस्ट करवा दो, ताकि मुझे भी लगे कि मैं थोड़ा जो है सेलिब्रिटी वगैरह बन चुकी। आप लोग मतलब मुझे बनाते ही नहीं हो सेलिब्रिटी भाई। ना मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, ना लॉन्ग वीडियोस में व्यूज़ आ रहे हैं, ना शॉर्ट वीडियोस में व्यूज़ आ रहे हैं। कम से कम आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा सा देखो तो, है ना, जब भी तो समझ में आएगा कि हाँ बंदी कुछ अच्छा ही प्रोवाइड कर रही है, कुछ अच्छा ही सिखा रही है हमें। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन, अपन चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो बच्चों। आप लोगों ने पढ़ाई बहुत दिनों से नहीं करी है, तो आपको इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके। सो आज की वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं। जैसे कि लाइक दो तरीके के ही बिजनेस होते हैं अमूमन। जैसे कि एक होता है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, एंड होता है एक ऑफलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो जाता है, या तो फिर जो है अफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है ना। ऐसे जो है बिजनेसेस होते हैं ऑनलाइन में। और उसके अलावा होता है ऑफलाइन। जैसे कि ऑफलाइन बिजनेस में आपका जो है आ जाएगा स्टोर आ जाएगा, या आपका एक आउटलेट आ जाएगा, ऑफिसेस आ जाएंगे। अब इनको बोलते क्या है? एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस जो ऑफलाइन रहता है, और एक को बोलते हैं डिजिटल बिजनेस जो होता है टोटली बेसिस पे ऑनलाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेसेस आखिर कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। इसका सिंपल सा भैया आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप मार्केट जाते हो मार्केट, वहाँ पर आपको आउटलेट्स दिखती हैं। छोटी छोटी सी आउटलेट्स आपको मिलती हैं। कहीं कपड़ों की शॉप होती है, कहीं ज्वेलरी की शॉप होती है, कहीं लेस की शॉप होती है, कहीं फूड आउटलेट खुला हो जाता है, रेस्टोरेंट खुल जाता है। जैसे कि अगर आप होंगे भोपाल से मान लीजिए, तो वहाँ पर आपको सागर घेरे तो हर कोई जाता है। तो सागर घेरे के अगर आपको आउटलेट्स दिख रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड है? नहीं, वो बिजनेस कर रहा है। अगर आपको एक शॉप है, पर्टिकुलर एक शॉप है, मान लीजिए जो है आपकी कपड़े की शॉप है। अब उसी कपड़े की जो शॉप है उसकी चार अलग अलग शॉप है। एक के पास आपको मिल रहा है जो है आपका अस्तर का कपड़ा, एक के पास आपको जॉर्जेट वाले कपड़े मिल रहे हैं, एक के पास आपको हर वैरायटी के कपड़े मिल रहे हैं। ब्राइडल ले लो, जो है आप अस्तर वाला कपड़ा ले लो, आप रंगोली कपड़ा ले लो, हर एक चीज़ ले लो। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं प्रोवाइड हो रही हैं, आपको मिल रही हैं। एक ही दुकान की चार अलग अलग आउटलेट हैं सेम ही मार्केट में। तो वो क्या कर रहा है बैठ के वहाँ पर? क्या कर रहा है? वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है। सो अब मैं इसका फॉर एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि इंक्लूड रिटेल, स्टोर, रेस्टोरेंट और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको रिटेलर मिल रहे हैं, स्टोर्स मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है, वो है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है। तो एक सेकेंड वेट कर। जैसे कि आप जो है कहाँ जा रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो आउटलेट है, या आपका ऑफिस है, या आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आपको फिजिकल अपीयरेंस देना पड़ेगा। फिजिकली आपको वहाँ पर मौजूद होना पड़ता है, ठीक है, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। देन उसके बाद आपको डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन होता है। जैसे कि आप मान लो कि आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है, ठीक है। आपके पास एक छोटी सी शॉप है, छोटा सा आउटलेट है, और वो आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब बोलिए कि अगर आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आप क्या ऑनलाइन घर पे बैठ के मोबाइल से आप खाना बना के दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे?
आप जाओगे, आप अपने आउटलेट पे बैठोगे, आपके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन्हें समझाओगे कि आज का फूड मेन्यू क्या था ना, उसके बाद कस्टमर से इंटरेक्ट करके उसको सेल करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी आपका फूड है या जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप उसको सेल करोगे। एक तो ये हो गया। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस में अमूमन आपको 3 से 5 लाख जो है इन्वेस्ट करने ही होते हैं। या तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप एक कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो विदाउट डिग्री, है ना, डिग्री भी हो या विदाउट डिग्री हो, तो आपको 5 लाख रुपीज़ ही उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं। क्यों? आप सबसे पहले आपका आउटलेट ढूंढोगे, उसका इंटीरियर करवाओगे, उसका एक्सटीरियर करवाओगे, उसके बाद आपके ड्रेसेस वहाँ पर पुट ऑन करोगे, 1-2 लड़के भी रखोगे, 1-2 लड़कियाँ भी रखोगे कि ताकि आपका जो है कस्टमर ज़्यादा आए तो आप पे लोड ना पड़े। उसके बाद एक कैशियर भी रखोगे, या तो आप खुद ही कैशियर होते हो स्टार्टिंग के उस पर। ठीक है, आप अपना जो है वो भी ढूंढोगे कि भाई मुझे कोई रिटेलर मिल जाए या मुझे कोई मैन्युफैक्चरर मिल जाए जिससे मैं अपने कपड़े डिज़ाइन करवाऊँ। तो ये सब कुछ मिला के कि जो आपका कैपिटल होता है वो 3 से 5 लाख का होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। ठीक है, इसमें आपका जो है अप फ्रंट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, हायर अप फ्रंट होता है। इन्वेस्टमेंट जो है फॉर स्पेस मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, देन उसके बाद आपको इन्वेंट्री होगी आपके, एंड उसके बाद स्टाफ होगा आपका। ठीक है, ये सब कुछ जो है होता है। ठीक है, ऑप्शनल आर्ट्स आपके यहाँ पर ज़्यादा आपको आर्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने सुबह 12 बजे खोला, रात के 9 बजे आपको उसको दुकान को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आउटलेट खोला है न्यू मार्केट में, ठीक है, हमारे तरह का एक है थोड़ा मार्केट, वहाँ खोला है। सो कहाँ कहाँ के लोग आएंगे? मान लीजिए अगर आपने न्यू मार्केट में खोला है तो ओल्ड भोपाल के आएंगे या न्यू भोपाल के आएंगे? दिल्ली से तो कोई आएगा नहीं न्यू मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, है ना। मतलब कि जो आपके शहर के लोग हैं वो ही आपका सामान खरीदेंगे, ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं खरीदेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, नो फिजिकल प्रेजेंस आर रिक्वायर्ड। सबसे पहला फ़ायदा फिजिकल प्रेजेंस, मतलब आपको जो है इंसान से इंटरेक्ट जो है फिजिकली नहीं करना, मतलब कि उसके सामने नहीं खड़े होना, आप फ़ोन से उससे बात करोगे। ऑल ट्रांजेक्शन हैपन ऑनलाइन, जितने भी ट्रांजेक्शन करना है वो सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे करना है। ठीक है, एंड आपके पास उसका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन है, तो आपके पास ज़्यादा प्रूफ्स अवेलेबल होंगे कि वो भाई हाँ, मेरे पास इतने मैंने एक इंसान को जो है अबाया सेल आउट करे, इतने मैंने कपड़े सेल आउट करे, या मैंने इतने अपने डिजिटल स्किल्स उसको पुट ऑन करवाए हैं, तो मेरे पास एक पूरा रिमाइंडर मौजूद है। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। लो ऑफ फ्रंट कॉस्ट एंड इनपुट ऑफ कैपिटल, जैसे कि आप मान लीजिए आपको यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको मुश्किल से 30 या 40 थाउजेंड भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है आपको जो है। मतलब कि मान लीजिए आपका अगर आप डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको जो है मैं बिल्कुल ही लो बजट एंड हायर चांसेस होता है ग्रो करने का। यहाँ पर आपको कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि आप गिर रहे हो या बिल्कुल ही नीचे जा रहे हो, नहीं। आपका आपने एक बार जो भी पर्टिकुलर डिजिटल स्किल्स हैं या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है तो आप उसमें नहीं होते हो फेल। हाँ, आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आएंगी क्योंकि आप सीख रहे होगे, बट अगर आप सीख गए, आप 1-2-3 महीने में सीख गए, तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो इसी बिजनेस से। ठीक है, वाइट रिच आपको भाई, आप न्यू मार्केट क्या, आप भोपाल क्या, आप ऑल ओवर इंडिया में इसको जो है सेल आउट कर सकते हो। आप ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस लेके जा सकते हो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन मोड पे है तो। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन मोड पे बिजनेस है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक अबाया सेलर हो, या अगर आप एक ऑनलाइन जो है बिज़नेस करते हो, जैसे कि अमूमन लोग अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं और या बुक सेल आउट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो वो कहाँ तक करेंगे? वो ऑल ओवर इंडिया करते हैं। और अगर आप मैं बात करूँ डिजिटल बिजनेस की, तो वो तो भैया जो है
4-5 कंट्रीज़ के साथ होके कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप ऑनलाइन जो है बिज़नेस कर सकते हो, अपने घर से रह के काम भी कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी थ्रू वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड ईमेल, एंड एफिलिएट मार्केटर कैन रीच ग्लोबल ऑडियंस, है ना। कि आप सभी जो है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप अपने वेबसाइट सेंड कर सकते हो, मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई, वहाँ से प्रोडक्ट आपने डाले तो वहाँ से आप लोग परचेस करेंगे। देन उसके बाद सोशल मीडिया से, ईमेल मार्केटिंग से, जैसे कि आपने वहाँ पर किसी को ईमेल करा तो वहाँ पर से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, अफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हो। एंड ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ग्लोबली जो है रीच करती हैं, मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत वाइड रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या नहीं करना रहेगा जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जिससे आपका ज़्यादा प्रॉफिट भी निकलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी आउटलेट बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको कोई भी यहाँ पर जो है ऑफिस नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस है। यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम होगी। वंस द सेटअप इज डन, इस कैन बी जनरेटेड इनकम ओवर टाइम विदाउट कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर एक बार आपने सीख लिया किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके पास पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। डिजिटल बिजनेस कमीशन मॉडल, अगर आप डिजिटल बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट आता है अप टू 30 to 70%, और अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ जा रहे हो तो 25 to 30% आपके पास प्रॉफिट जनरेट होता है। उसके बाद बोथ मॉडल्स हैव देयर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस गलत है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑनलाइन बिजनेस सही है। दोनों ही बिजनेस अपनी अपनी जगह पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो लोग चाहते हैं कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूं तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करें तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको पैसा कमा के दे रहा है, बट आपको प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए, करना आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वे में आपको इंटरेक्ट तो करना है। अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो आपका एक जो है ऑनलाइन प्रेजेंस भी रहना ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ, है ना। तो ये बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना तो आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं कि आप कभी भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा जो सजेशन है, अगर आप एक यूथ हो, अगर आप एक जो है यंगस्टर हो, तो आप ऑनलाइन बिजनेस के साथ जाओ, ताकि आप ऑनलाइन से पैसा कमा के फिर आपका जो है एक पहचान बनाओ, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओ, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस एक पहचान बनाता है, हाँ यार इसका एक आउटलेट है, इसके पास एक काम। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।